साथियों, आपके द्वारा व्यवहारगत ताने मारने की आदत किसी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। इस ताने मारने की प्रवृत्ति को हमें बदलना होगा। इस प्रवृत्ति को हमें सुधार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने कौन है। हम अपने जीवन साथी, परिजनों, बच्चों और बूढ़े माता पिता को भी नहीं बख्शते। हम ये ढूंढते रहते हैं कि इनके अंदर कमी क्या रह गई है, कौन सी गलती ये लोग कर रहे हैं जिस गलती पर हम इनको ताने मार सकते हैं। साथियों, बच्चों की अपनी अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है और उनकी अपनी काम करने की अलग प्रकार की कैपेसिटी के साथ साथ उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। हम एक प्रौढ़ अवस्था में कार्य किए गए व्यक्ति की तुलना जब बुजुर्गों से करते हैं तो उनमें अलग प्रकार की क्षमताएं और कमजोरियां हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते और हम वही उम्मीद करते हैं जो हम कर सकते हैं। हम वही प्रयास करते हैं, वही फुर्ती, वही तेज तर्रारपन, वही फास्ट रिएक्शन हम चाहते हैं जो हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत गलत हैं साथियों। आमतौर पर महिला वर्ग के प्रति तंज कस दिए जाते हैं कि तुम बददिमाग हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम कितना खाती हो, तुम बहुत मोटी हो रही हो। इस तरीके से हम अपने जीवन साथी के ऊपर पुरुषवादी सोच को थोपना चाहते हैं। उस सोच से हमें उबरने की आवश्यकता है साथियों। पारिवारिक माहौल परिजनों से ही निर्मित होता है साथियों, और उच्च आदर्श गुण स्थापित करने के लिए हमें उच्च नैतिक जीवन शैली जीने की आदत डालनी होगी। क्योंकि हम समझते हैं कि हम बच्चों को स्नेह, बुजुर्गों को आदर और बराबर वालों को जब तक सम्मान नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, जब तक ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी। किसी एक व्यक्ति की काम करने की क्षमता को देखकर हम दूसरे लोगों से वह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और खास तौर से जीवन साथी एक ऐसा बिंदु है साथियों जिसका नाम ही है जीवन साथी। हमसे, आपसे कभी ना कभी ये गलतियां हो जाती हैं। भले आप एक महिला हो, एक पुरुष हो। एक महिला के तौर पे यदि हम सोचें तो पुरुष को भी वही सम्मान चाहिए जो एक महिला को चाहिए। पुरुष भी उसी सम्मान के हकदार हैं जो महिला को चाहिए, उसी आदर के हकदार हैं जो महिला को चाहिए। और खास तौर से हमारे कल्चर में पुरुषवादी सोच पहले से हावी रही है साथियों। पितृसत्तात्मक प्रधानता के कारण महिलाओं को बहुत ही दयनीय और नीचा दिखाने के प्रयास में हम लगे रहते हैं। आखिर हम किसके साथ कर रहे हैं? उसके साथ जो जीवन भर हमारा साथ निभाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, उसके साथ जो हमारा हमदर्द है, हमारे दुख बांटने के लिए हमारे साथ है। हरगिज नहीं करना चाहिए। गलती सबसे होती है। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो हम भगवान कहलाने लगेंगे। हम आम इंसान हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं साथियों, लेकिन उन गलतियों पे पश्चाताप ना करना और फिर भी अपने परिजनों को नीचे दिखाना, ये एक उच्च आदर्श के व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। और कभी भी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान नहीं बना पाएंगे। आत्मग्लानि से भरे रहेंगे और बहुत गहरी ठेस हम अपने आप को पहुंचाएंगे। भले ही आप दूसरे के सामने किसी तरीके का गलत व्यवहार करके अपने आप को
ऊपर दिखाने की कोशिश करें, लेकिन मन में आप बहुत टूटते हैं और उस टूटन को हम बचा सकते हैं एक आत्मचिंतन से। आत्मचिंतन करिए, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, परिजनों और अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान, उसकी बात सुनने की क्षमता और उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा रखिए। आगे बढ़ते रहिए साथियों और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।